सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज लेके आ गई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो एंड मैंने माइक ले लिया है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, सुन पाओगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं पहले बता दूं कि इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि इन टॉपिक्स के अलावा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं, पढ़ने सारी चीजें हैं आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आप पढ़ो, अलग से कहीं पे कलेक्ट कर लो, उनको बार बार पढ़ो, उनको रिवाइज करो, उनको थोड़ा डीपली पढ़ो। क्योंकि जो फिक्स है, अगर मैं बोल रही हूँ कि नदियां से क्वेश्चन एक दो आने हैं या 2 से 3 आने हैं, सहायक नदियों से क्वेश्चन आने हैं, मैं बोल रही हूँ या फिर कोई भी आपको बोल रहा है कि भाई इस फलाने टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, तो फिर आप उसको अलग से थोड़ा सा ज्यादा जोर देके पढ़ोगे। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने एनालिसिस करके बनाया है, इवन जो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैंने 2023 के, 2022 के, 2021 के 3 साल के प्रॉपर क्वेश्चन पेपर पूरा उनके सामने एनालिसिस करा है, उनको विश्वास दिलाया है कि पेपर को पार करना, प्रीलिम्स को पार करना कितना आसान है। बहुत ही बेसिक बुक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। हमारे लिए ल्यूसन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से करें और थोड़ी थोड़ी चीजों पे काम करें तो हम बहुत अच्छे से स्कोर कट ऑफ तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हमारा मकसद होता है कट ऑफ को क्लियर करना, ना कि विषय विशेषज्ञ बनना। तो एक दो चीज आप लोगों से मुझे सजेशन लेना है कि कुछ लोगों का कहना है कि मैम लास्ट के 35 या 30 डेज की अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। मैं हर एक 10 दिन में या 5 दिन में स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं लाना चाहती, क्योंकि यार अगर मैंने 40 डेज का ऑलरेडी बता दिया है तो फिर उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि वही बच्चे फिर 30 डेज के लिए अलग से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि मैम आप अपने मेंटोरशिप में तो बता रहे हो ये सारी चीजें डिटेल में, तो आप कम से कम यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो ला दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आप भी वैसे हो, वो भी वैसे हैं। बस ये है कि सारी चीजें मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, उनको मैं अलग से टाइम दे रही हूँ। हर 2 दिन में डाउट सेशन रखे जाते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है वहां पे, शायद मैं उनको ज्यादा टाइम दे पाती हूँ। क्योंकि पर्सनली सबको मैसेज करना, अगर आप लोग भी मुझे पर्सनली मैसेज करो या फिर यहाँ वहां से कमेंट करो तो शायद इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मेरी खुद की प्रिपरेशन नहीं चल रही होती, मेरा इकलौता काम होता कि ओनली यूट्यूब संभालो और सारे बच्चों को देखो, तो शायद मैं बेस्ट कर पाती और अच्छे से, ठीक है। तो बस यही रीजन है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते रहो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, शायद उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, और बॉक्सेस बना लेना। इस तरीके से यह काम आपको करना है, ठीक है। ताकि जब आप पढ़ो तो बॉक्स बनाओ तो सिंगल टिक करो, पहली बार पढ़ा, फिर डबल टिक करो कि भाई रिवीजन हो गया इस टॉपिक को। तो इस तरीके से आप अपने आप सिलेबस को आपको समेटना है, ठीक है। तो समेटने के लिए आपको ये सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, जनगणना। जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी, जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जनगणना भारत की आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए और मध्य प्रदेश की रटी होनी चाहिए। डीप में थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको जनगणना पढ़ना है। फिर सेकंड टॉपिक है जनजातीय व्यक्तित्व। जनजातीय व्यक्तित्व से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जनजातीय व्यक्तित्व से हर साल क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस बार भी आने हैं। जब जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे को जरूर याद करोगे कि किसी ने बोला था भाई कि ये पढ़ के जाना है इस टॉपिक को, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ल्यूसेंट का जो विविध वाला पोर्शन होता है, कि ल्यूसेंट में बहुत सारे की फर्स्ट एथलीट इन इसमें इंडिया, मतलब कि इंडिया में फर्स्ट वुमेन्स जो होती हैं या फिर फर्स्ट जो भी मेंस होते हैं, इंडिया में पहली बार कोई ऐसी घटना हुई, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं विविध में। तो वो आपको पढ़ना है। वहां से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो दिवस हो गए है ना, ये सारी चीजें आपको ल्यूसेंट की विविध में मिल जाएगी। तो ये पढ़ना है। मैंने 3 बता दिए अभी तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग नोट डाउन करते जाना। फिर आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आर्टिकल से क्वेश्चंस आए ही आए हैं, 2-3 आर्टिकल्स आए हुए हैं। इवन क्योंकि सीधे सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और 1 या 2 नहीं, कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो जनजातियां हैं उनकी पर्टिकुलर उपजातियां पढ़नी है आपको, और स्पेशली कौन कौन सी जनजातियों की, तो भील, गोंड, कोल, कोरकू, बैगा, भारिया, सहारिया, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, उपजातियां।
फिर पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, आता ही आता है पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से। देन 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह, ठीक है, इंडियन लेवल पे भी और मध्य प्रदेश के स्तर पे भी आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद विटामिन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 साल एक बार विटामिन के से आया और एक साल विटामिन सी से। इस बार क्या पता फिर से कोई विटामिन से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है तो आराम से हम आधे घंटे देके एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे से पढ़ना है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पेपर उठा के देखो तो आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज, इस बार जो ताता पाकी करके आया था वो खनिज और तेल क्षेत्र से आया था, ठीक है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, खनिज पढ़ना है, भारत के भी और एमपी का भी खनिज क्षेत्र पढ़ने हैं, अच्छे से सारी चीजें करनी है। खनिज में रैंकिंग आपको याद रखनी है, इंडिया के भी और एमपी का भी, ठीक है। फिर उसके बाद नदियां मैंने बता दिया है, पर्वत और पठार, भारत के भी और एमपी के भी पर्वत पठार आपको पढ़ना है। फिर ऊर्जा, एनर्जी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नया टॉपिक इस बार प्रीलिम्स में ऐड हुआ है, जो हमारी जो परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के रूप हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और ये जो रीन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में, इसको बढ़ावा देने के लिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत और एमपी दोनों ने ही मतलब अपने अपने एक टारगेट सेट किया है कि इतने साल तक सौर ऊर्जा में इतना उत्पादन करना है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको पढ़ना है और साथ में एसडीजी, है ना, सतत विकास सूचकांक आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर एमपी की लोक संस्कृति, अब इसमें लोक गीत आएंगे, आना ही आना क्वेश्चन है, फिक्स है, तो पढ़ के खत्म करो। लोक गीत, लोक गान और लोक नाट्य आएंगे, ठीक है, पर्व त्योहार मेले, ये सब पढ़ के आपको खत्म करना है। फिर राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिटी की बात करें तो एक तो संविधान सभा लिखा हुआ है मैंने, संविधान सभा, और एक राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में सुशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से मध्य प्रदेश की पढ़नी है, साथ में सुशासन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है साहित्य एवं साहित्यकार, पिछली बार भी 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मे भी इस बार 1 आए, 2 आए या फिर 3 भी आ सकता है, तो आपको एक क्वेश्चन जब फिक्स है तो साहित्य एवं साहित्यकार कहीं से भी आप पढ़ के खत्म करो। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वित्तीय संस्था एवं बैंकिंग, इसमें से भी अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या पढ़ के जाना, तो आरबीआई को तो आराम से पढ़ के जाना, बाकी जितनी वित्तीय संस्था है उनको आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेके जाना उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बचा है, प्रमुख संस्थान, जैसे विविध जब आप पढ़ोगे वैसे भी वो विविध में कवर हो जाएगा। प्रमुख संस्थान दिए हुए हैं, कृषि से संबंधित संस्थान, पर्यावरण से संबंधित संस्थान, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे या फिर उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। और करंट अफेयर्स के कुछ कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है कि किसी भी महिला की इंटरनेशनल लेवल पे या फिर भारतीय मतलब कि अपने नेशनल लेवल पे या मध्य प्रदेश के स्तर पे किसी भी महिला की नियुक्ति हुई जो प्रथम बार हुई, पहली बार हुई है, कोई ऐसी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चर्चे में है, कोई भी ऐसा युद्ध अभ्यास जो भारत में ही हो रहा है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको करंट अफेयर्स में भी फोकस करना है। जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर ये खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। जैसे अभी सत्येंद्र लोहिया जी को पद्मश्री, हाँ एक चीज और कि आपको पद्मश्री मध्य प्रदेश के भी 4 व्यक्तियों को मिला है, 4 में से चारों के नाम रट के जाएं, एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ना ही मेरी आयोग में कोई ऐसी जान पहचान है, वो मैं बोल रही हूँ सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के। अब इन पद्मश्री 4 आए हैं, इनमें 4 में से आपको सिर्फ ये देखना है कि किसको किसको पद्मश्री मिला, किस क्षेत्र के लिए मिला, किसी को खेल के लिए मिला होगा तो किसी को कला के लिए, अगर कला के लिए मिला तो कला में भी किस कला के लिए, गोंड कला के लिए, भील कला के लिए, या फिर किसी भी डांस फॉर्म के लिए मिला होगा, ठीक है। जैसे सत्येंद्र लोहिया जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है अभी 2023 का, ठीक है, तो वो तैराक थे, है ना, पैरा तैराक थे, तो उन पूछा जाएगा कि सत्येंद्र लोहिया जी किस क्षेत्र में, मतलब कि खेल में किस क्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, तो भाई वो तैराक थे, ठीक है। और किस जिले से पूछा सकते तो भिंड जिले से। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली खेलना है, आयोग आपसे स्मार्ट खेलता है, आप उनसे भी ज्यादा स्मार्ट बन के दिखाओ कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे, यहाँ से हमको हिलना नहीं है, भटकना नहीं है। बाकी आपके जो सब टॉपिक्स है, बाकी जो टॉपिक्स है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो ये मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं ये क्या है कि
कहीं ना कहीं से हर साल आते हैं। इवन कुछ टॉपिक तो इनमें से ऐसे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 जनगणना, नदियां, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं चीख चीख के बोल रही हूँ आपसे, जब 2022 का और 23 का भी हुआ था, तब भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने बोला था कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं, और बाकायदे आए भी। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि दीदी आपने बोला तो था, लेकिन हम पढ़ के नहीं गए, हम रिवाइज करके नहीं गए, तो वहां पे गलतियां किसकी हो जाती है, फिर आप लोगों की। तो आई होप कि पूरी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब टाइम बहुत क्रूशियल है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोगों को चाहिए 30 डेज की या फिर 35 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो, लास्ट 30 डेज की, तो आप लोग कमेंट करो, अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो जरूर मैं बना दूंगी, ठीक है, लास्ट 30 डेज की अलग से स्ट्रेटेजी। एंड प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हो अगर आपका मन करे, अगर आपकी हेल्प हो, और कमेंट करके बोल दिया करो कि यस अच्छा लगा, अगर हेल्प मिली हो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।